गांव के बाहर नदी किनारे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। उसमें रहता था गरीब किसान हरिया। बरसात का मौसम शुरू हुआ। लोग अपने पक्के घरों में चाय और पकौड़ियों का आनंद ले रहे थे, लेकिन हरिया की झोपड़ी पर काले बादल हमेशा एक डर बनकर मंडराते थे। बरसात की पहली तेज बौछार में ही झोपड़ी टपकने लगी। चारों ओर से पानी अंदर घुसने लगा। हरिया की पत्नी गंगिया मिट्टी के घड़ों और पुराने बर्तनों में टपकता पानी भर भर कर बाहर फेंक रही थी। उनका छोटा बेटा मोहन मासूमियत से पूछता, माँ, हमारे घर में ही पानी क्यों आता है? बाकी लोगों के घर में तो सब सूखा है। गंगिया की आंखें भर आई। उसने बेटे को सीने से लगा लिया और बोली, बेटा, हमारी किस्मत में यही लिखा है। लेकिन तू रो मत, सब ठीक होगा। बाहर बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे और मूसलधार बारिश हो रही थी। हवा इतनी तेज थी कि झोपड़ी का एक कोना गिर गया। हरिया अपने बेटे और पत्नी को एक सूखे हिस्से में ले आया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हे भगवान, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन अपने परिवार को एक सुरक्षित छत नहीं दे पाया। यह कैसी मजबूरी है। मोहन ठंड से कांप रहा था। गंगिया ने अपनी फटी हुई साड़ी का पल्लू उसे ओढ़ा दिया। सुबह बारिश थोड़ी थमी। हरिया बाहर निकला। गांव के बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहनकर स्कूल जा रहे थे। कुछ घरों में लोग खिड़कियों से झांकते हुए चाय पी रहे थे। हरिया ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, दूसरों के लिए ये बरसात खुशी है, मेरे लिए दर्द। उनकी छत पर बूंदें संगीत बजाती हैं और मेरी छत पर आंसुओं की तरह टपकती हैं। शाम तक बारिश फिर शुरू हुई। झोपड़ी फिर से हिलने लगी। हरिया ने बेटे और पत्नी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। बाहर बादल गरज रहे थे, पर अंदर उसकी खामोशी और मजबूरी गूंज रही थी। उस रात उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, गरीबी सबसे बड़ी आंधी है। इससे बचने के लिए न छत है, न दीवार, बस हिम्मत ही सहारा है। झोपड़ी पानी से भीगती रही, लेकिन उस छोटे से कोने में बैठा परिवार एक दूसरे की गर्माहट से खुद को ढांपकर जी रहा था। बरसात के अगले दिन सुबह आसमान साफ हो गया था, लेकिन हरिया की झोपड़ी आधी मिट्टी में धंस चुकी थी। जगह जगह पानी भरा था और भीतर का अनाज भीगकर सड़ने लगा था। गंगिया ने जब देखा कि आटे की बोरी पूरी गीली हो चुकी है, तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई। अब हम क्या खाएंगे? हरिया चुप रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह खेतों में जाकर मजदूरी करना चाहता था, पर बारिश के कारण काम ही बंद था। उस दिन परिवार ने सिर्फ उबला हुआ आधा कटोरा चावल और नमक खाकर गुजारा किया। मोहन भूख से तड़पते हुए बोला, माँ, कल तो तुमने कहा था कि सब ठीक होगा, लेकिन भूख तो नहीं मिट रही। गंगिया के गले में आंसू अटक गए। उसने बेटे को अपनी गोद में लेकर चुप करा दिया। बरसात का मौसम था और चारों ओर गंदा पानी फैला हुआ था। उसी गंदगी से बीमारियां फैलने लगी। मोहन को तेज बुखार हो गया। उसका शरीर कांप रहा था। गंगिया रोते हुए बोली, या इसे वैद्य जी को दिखाना होगा। हरिया ने जेब टटोली। उसमें सिर्फ 2 सिक्के थे। इतने पैसों में दवाई नहीं आ सकती थी। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, गंगिया, तू हिम्मत रख, मैं कुछ करता हूं। वह गांव के चौधरी के घर गया और काम मांगने लगा। चौधरी ने हंसकर कहा, अरे बरसात में काम कहाँ है? जा जा, जब खेत सूखेंगे तब बुलाऊंगा। हरिया खाली हाथ लौटा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उस रात जब बारिश फिर शुरू हुई, झोपड़ी टपक रही थी और मोहन बुखार में तड़प रहा था। गंगिया ने अपने पति से कहा, सुनो, अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो मैं अपने गहने बेच देती हूँ। हरिया ने दुखी होकर कहा। गंगिया, वो तो पीतल के गहने हैं, कोई लेगा भी नहीं। गंगिया चुप हो गई। उसने बेटे के माथे पर गीला कपड़ा रखकर उसे शांत करने की कोशिश की। उस पल दोनों पति पत्नी को समझ आया कि गरीबी इंसान की सबसे बड़ी कसौटी है। अगली सुबह हरिया ने ठान लिया, मैं मजबूरी से हार नहीं मानूंगा। अगर गांव में काम नहीं है तो जंगल जाकर लकड़ी काटकर बेचूंगा। वह जंगल गया, गीली लकड़ियां काटी और बाजार में जाकर बेचने की कोशिश की। लोगों ने आधे दाम दिए, लेकिन हरिया ने मना नहीं किया। उसने उन पैसों से दवाई खरीदी और मोहन के लिए लाया। गंगिया ने जब बेटे को दवा दी,
तो उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी राहत की चमक आई। मोहन धीरे धीरे ठीक होने लगा। बरसात खत्म होने लगी। गांव के खेतों में हरियाली लौट आई। लेकिन हरिया की झोपड़ी और जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वह मेहनत से अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर जरूर बनाएगा। एक रात वह आसमान की ओर देख रहा था। बादल छूट चुके थे और चांद निकल आया था। हरिया ने मन ही मन कहा, बरसात मेरी मजबूरी को सामने ले आती है, लेकिन यही मुझे मजबूत भी बनाती है। मैं गरीबी से लड़ूंगा, क्योंकि मेरा परिवार मेरी सबसे बड़ी ताकत है। गंगिया ने उसके पास आकर कहा, हमारे पास भले ही पक्की छत नहीं है, लेकिन हमारा साथ ही हमारी सबसे बड़ी छत है। हरिया मुस्कुराया। उसकी आंखों में आशा की चमक लौट आई। बरसात के बाद धीरे धीरे खेत सूखने लगे। गांव के किसान अपने अपने खेतों में बीज बोने में लग गए। हरिया ने भी तय किया कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, वह इस बार अपनी जमीन पर मेहनत करेगा। लेकिन उसकी मुश्किल ये थी कि बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह गांव के सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मुझे थोड़े बीज चाहिए। मैं मेहनत करके फसल होने पर आपको लौटा दूंगा। सेठ ने हंसते हुए कहा, हरिया, तुझ पर कौन भरोसा करेगा? तेरे पास तो छत ढकने को भी कुछ नहीं। अगर फसल खराब हो गई तो मेरा पैसा डूब जाएगा। हरिया चुपचाप सिर झुकाकर लौट आया। लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। उसने तय किया कि जो भी मिले उसी से काम शुरू करेगा। गांव के किनारे पड़े पुराने खेतों से उसने गिरे हुए बीज इकट्ठा किए। भले ही बीज अच्छे न थे, लेकिन उसके इरादे पक्के थे। दिन भर हरिया खेत में काम करता। हाथों में छाले पड़ गए, शरीर की हड्डियां थक गईं, लेकिन वह नहीं रुका। गंगिया भी उसके साथ खेत में जाती और मोहन मिट्टी में खेलते खेलते पिता की मेहनत देखता। एक दिन गंगिया ने कहा, हमारे पास खाने को कम है। अगर तू दिन भर खेत में मेहनत करेगा और पेट खाली रहेगा तो कैसे जिएगा? हरिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भूख तो आज है, लेकिन मेहनत कल का अनाज लाएगी। अगर आज रुक गया तो कल हमेशा भूखा रहेंगे। उसके शब्दों में मजबूरी भी थी और विश्वास भी। गांव के कुछ लोग अक्सर हंसते हुए कहते, अरे हरिया, इन बीजों से क्या फसल निकलेगी? ये तो कचरा है। तू बेवकूफी कर रहा है। लेकिन हरिया ने किसी की परवाह नहीं की। उसने मन ही मन सोचा, लोग चाहे कुछ भी कहें, पर मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मोहन जब ये बातें सुनता तो पिता से पूछता। बाबूजी, सब लोग आपका मजाक क्यों उड़ाते हैं? हरिया बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता, बेटा, जब इंसान सपने पूरे करने चलता है तो दुनिया उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन जब सपने पूरे हो जाते हैं तब वही लोग ताली भी बजाते हैं। कई हफ्तों की मेहनत के बाद खेत में छोटे छोटे हरे पौधे उगने लगे। हरिया की आंखों में चमक आ गई। गंगिया ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा। मोहन खुशी से उछल पड़ा। हमारे खेत में हरियाली आ गई। अब हम भूखे नहीं रहेंगे ना? हरिया की आंखें भर आई। उसने बेटे को सीने से लगाया और बोला, हाँ बेटा, अब ये खेत तेरा भविष्य संभालेगा। जब खेतों में पौधे झूम रहे थे, तभी फिर अचानक एक शाम तेज बारिश होने लगी। हरिया डर गया कि कहीं उसकी मेहनत बर्बाद न हो जाए। लेकिन इस बार बारिश ने नुकसान नहीं किया, बल्कि पौधों को और हरा भरा कर दिया। हरिया आसमान की ओर देखता रहा और मन ही मन बोला, जिस बरसात ने मुझे रुलाया था, वही अब मेरी फसल को सींच रही है। शायद यही जिंदगी का सच है। दुख और सुख दोनों एक ही आसमान से बरसते हैं। कुछ महीनों बाद जब फसल पककर तैयार हुई, तो हरिया ने पहली बार अपने खेत से अनाज निकाला। उस दिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू मजबूरी के नहीं, खुशी के थे। गंगिया ने थाली में अनाज भरकर कहा, देखो जी, हमारी मेहनत रंग ला रही है। आज पहली बार हमें अपनी मेहनत की रोटी मिलेगी। मोहन ने भी कहा, अब बारिश आएगी तो मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि बाबूजी ने साबित कर दिया है कि मेहनत सबसे बड़ी ताकत है। हरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, गरीबी मजबूरी है, लेकिन मेहनत ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है।